आज हम हल करेंगे कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 5.4 का प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए बिना गणना के। जो संख्याएं दे रखी हैं इनके वर्गमूल में कितने अंक होंगे ये ज्ञात करना है, और बिना गणना किए मतलब बिना वर्गमूल निकाले आपको ज्ञात करना है कि अगर इसका वर्गमूल निकलेगा तो उस वर्गमूल में कितने अंक होंगे। तो बिना वर्गमूल निकाले कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए। चूँकि 64 में अंकों की संख्या बराबर 2, पहला जो प्रश्न है उस 64 है 64, इसमें अंकों की संख्या कितनी है 2, 1 2 2 है। जो एक सम संख्या है 2 है वो एक सम संख्या है, इसलिए 64 के वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर होगी n/2। n का मतलब है अंकों की संख्या, जो यहाँ पर अंकों की संख्या है 2 है, n का मतलब 2 है। तो n की जगह हम 2 रखेंगे, 2/2, 2 से 2 कट हो गया एक बार, बराबर 1 उत्तर। इसलिए 64 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी आ गई 1। 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें अंकों की संख्या 1 होगी। वैसे भी आपको पता होगा कि 64 का वर्गमूल होता है 8, तो 8 में कितने अंक हैं 1 अंक है। दूसरा प्रश्न हल करते हैं। 144। चूँकि 144 में अंकों की संख्या बराबर 3। अब 3 कैसी संख्या है, विषम संख्या है, इसलिए 144 के वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी n/1/2। n क्या है आपको पता है, 3 अंकों की संख्या जितनी है, तो 3/1/2 बराबर 4/2। 2 से 4 कट हो जाएगा 2 बार, बराबर 2 उत्तर आया। इसलिए 144 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी आई 2। और आपको पता होगा 144 का वर्गमूल कितना होता है 12, तो 12 में अंकों की संख्या कितनी होती है 2। अब आपको ये ध्यान रखना है, अगर अंकों की संख्या 2 होगी मतलब सम संख्या होगी, 2 4 6 8 ये सम संख्याएं हैं। अगर अंकों की संख्या सम होगी तो n/2 वाला सूत्र लगाएंगे। अगर अंकों की संख्या विषम होगी तो n/1/2 वाला सूत्र लगाएंगे। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा है 4489। चूँकि 4489 में अंकों की संख्या 4 है, जो एक सम संख्या है, इसलिए 4489 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी n/2। n है 4, 4/2, 2 से 4 कट हो गया 2 बार, तो बराबर 2 उत्तर आया। इसलिए 4489 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी आई 2, और 4489 का वर्गमूल होता है 67, तो 67 में 2 अंक हैं 67। अगला है चौथा 27225। 27225 में अंकों की संख्या 5 है, 1 2 3 4 5, जो एक विषम संख्या है, इसलिए 27225 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी n/1/2 बराबर n है 5 धन 1/2 बराबर 6/2। 2 से 6 कट गया 3 बार, तो बराबर 3 उत्तर आया। 27225 के वर्गमूल में 3 अंक होंगे,
और 27,225 का वर्गमूल होता है 165। तो 165 में 3 अंक हैं। अगला है 5वां, 3,90,625। 3,90,625 में अंकों की संख्या बराबर 6, 1 2 3 4 5 6, जो कि एक सम संख्या है। इसलिए 3,90,625 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी? n/2। n 6 है, 6/2, 2 से 6 कट हो गया 3 बार, बराबर 3 उत्तर। और 3,90,625 का वर्गमूल होता है 625। 625 में 3 अंक हैं और उत्तर भी 3 आया है। इस प्रकार से हम बिना गणना किए हुए किसी भी संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होते हैं हम पता कर सकते हैं।